खबर है कि 23 सितंबर को फिर से भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। अब हम आपको चीन की दो बड़ी साजिश के अंदर की खबर बताते हैं। गलवान की ही तरह चीन फिंगर 3 पर भी कब्जे की कोशिश में था, जिसके लिए 3 से 4 मई से ही चीन ने फिंगर 4 पर लामबंदी शुरू कर दी थी। 18 मई के बाद चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 3 की तरफ बड़ा प्लान बनाया। चीनी सैनिकों ने मई से 15 जून के बीच 3 से 4 बार कोशिश की कि वो फिंगर 3 पर आकर बैठ जाएं। हालांकि फिंगर 3 और 4 के बीच 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। फिंगर 3 पर कब्जे की कोशिश में चीन न सिर्फ फिंगर्स के रास्तों पर बल्कि झील में भी लामबंदी करता है। फिंगर 4 के फोकस होल इलाके में पीएलए ने 10-15 बोट लगा दी। इसके बाद चीन ने फिंगर 4 से ही आगे अपनी हैवी व्हीकल और रोड कंस्ट्रक्शन मशीन को ले जाने की कोशिश की, लेकिन कच्चा पहाड़ी रास्ता और भारत के विरोध के कारण चीन का यह मंसूबा पूरा नहीं हो सका। अब हम आपको चीन की गलवान साजिश की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि वो कौन सी तारीख ने जिसने गलवान में खूनी संघर्ष की पक्की लकीर खींच दी। पैंतालीस साल बाद गलवान में खूनी संघर्ष हुआ तो चीन को भारतवर्ष की अपार शक्ति का एहसास हुआ। भारत के शूरवीरों ने चाइनीज सैनिकों की ऑन द स्पॉट गर्दन तोड़ी, हड्डियां चटकाई और लाल सैनिकों की लाशें बिछा दी। आज टीवी9 भारतवर्ष आपके सामने चीन की गलवान वाली साजिश का रेशा रेशा अलग कर रहा है। तारीख दर तारीख चीन की गलवान साजिश को बेपर्दा कर रहा है। जनवरी 2020 साल 2020 की शुरुआत से ही चीन ने गलवान में साजिश की नींव डाल दी थी। जनवरी से अप्रैल के बीच चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 5 के बीच में रोड बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल चीन और भारत के बीच में यह सहमति बनी थी कि इस रोड का इस्तेमाल दोनों जॉइंट पेट्रोलिंग के लिए करेंगे। इसके बाद दोनों तरफ से लामबंदी होती रही, लेकिन 4 महीने बाद एक तारीख आई और पैंगोंग का माहौल एकदम पलट गया। 5 मई 2020 पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वाई जंक्शन। दोपहर करीब 12 बजे 200 से 300 के करीब चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, जिन्हें इंडियन आर्मी ने रोक दिया, जिसके बाद अगले दिन तक शांति रही। 7 मई 2020 एकाएक कर्नल ली की अगुवाई में 50 से 60 पीएलए के जवानों ने धावा बोल दिया। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास बन रहे पुल के काम को रोकने पहुंचे। चीनी सैनिकों ने वहां रखी मशीनें तोड़ दी, टेंट को जला दिया और कंस्ट्रक्शन साइट को काफी नुकसान पहुंचाया। चीनी सैनिकों के आक्रामक रुख से गलवान में तनाव बढ़ने लगा, जिसे 1 महीने बाद बातचीत के जरिए कम करने की कोशिश हुई। 12 जून को भारत चीन के बीच कमांडर लेवल बातचीत हुई। 13 जून को दोबारा बातचीत हुई, जिसमें तय हुआ कि चीनी सैनिक इस क्षेत्र को खाली करेंगे। यहां तक कि कर्नल संतोष बाबू ने चीन के कर्नल और जवानों को चॉकलेट, सिगरेट और जूस गिफ्ट किए। 14 जून को कर्नल बाबू कुछ जवानों के साथ स्पॉट पर पहुंचे तो चीन के कमांडर ने जगह खाली करने का भरोसा दिया। दरअसल 14 जून की रात को ही गलवान में पीएलए ने बड़ा खेल खेला। पीएलए ने अपने गलवान के अंदर फॉरवर्ड लोकेशंस पे जो जवान थे उनको बदल दिया और अपनी स्पेशल फोर्सेस को जो पीछे थी उनको आगे की तरफ कर दिया, यानी पूरी कंपनी बटालियन को ही बदल दिया गया। 15 जून 2020 कर्नल संतोष 3-4 जवानों के साथ ये देखने गए कि चीनी सेना ने टेंट हटाई या नहीं, इसलिए वो खाली हाथ मौके पर गए थे। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि पीएलए ने सारी टीम बदल दी और शाम 5:30 बजे भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जो देर रात तक चली। ये लड़ाई 3 अलग अलग इलाकों में चली, जिसमें 16 बिहार रेजिमेंट के जवान और 3 सिख रेजिमेंट के जवानों ने हिस्सा लिया। और इस खूनी संघर्ष में भारत के 20 और चीन के 46 जवानों की मौत हो गई।